चलिए नमस्कार। तो आज अपना लास्ट जो क्लास है वो टेट पैटर्न का मैं लास्ट क्लास ले रहा हूँ। उसके बाद आप लोग टेट की तैयारी में लगेंगे और उसके बाद अपन व्याख्याता प्योर व्याख्याता की ओर दौड़ेंगे। ठीक है। तो कल मैं पढ़ाया था मेटल, क्या मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल बेटा। ठीक है, तो सुनना ध्यान से। एक ठो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाया गया है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है। इस सीरीज के सेंटर में 0.00 वोल्ट मतलब हाइड्रोजन को रखा गया है और इस सीरीज के सबसे ऊपर में लिथियम रखा गया है। मतलब हम सीरीज में जाते हैं तो यहाँ पे एक नियम है, नीचे से ऊपर जाने पर उस धातु की क्रियाशीलता सर्वाधिक होती है। तब आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा टेट में, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे ज्यादा क्रियाशील है? तो आप किसको टिक लगाना? धातु में ना। और सबसे कम क्रियाशील धातु में कौन है? प्लेटिनम। सबसे कौन क्रियाशील धातु में कम है? प्लेटिनम। तो पहला स्टार बनाना, सबसे अधिक क्रियाशील धातु, सबसे अधिक क्रियाशील धातु। आज का ज्यादा लिखने वाला ही है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु लिथियम। सर जैसे गूगल में टाइप करते हैं ना प्रोटेक्शन दिखा था सर। नहीं, लिथियम, लिथियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु लिथियम। कम क्रियाशील धातु प्लेटिनम, कम क्रियाशील धातु प्लेटिनम। नेक्स्ट, धातु के ऑक्साइड क्षारीय, तथा अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होता है। नेक्स्ट, आज का पूरा लिखने वाला है बेटा ना, लिखना। हेमेटाइट, हेमेटाइट सूत्र Fe2O3। मैग्नेटाइट Fe3O4। बॉक्साइट, बॉक्साइड Al2O3 into 2S2O, Al2O3 into 2S2O। Next, Al2O3, Al2O3 into 2S2O। Next, केसिटेराइड, केसिटेराइड सूत्र SnO2, SnO2। डोलोमाइड, डोलोमाइड MgCO3 into CaCO3, MgCO3 into CaCO3। नेक्स्ट, हाँ ये Mg का एस करें, हो गया। हाँ, एक और मैं आप लोगों को बढ़िया स्टाइल बता रहा हूँ बेटा ना, पेपर में आता है, थोड़ा ध्यान से सुनना। एक बढ़िया स्टाइल मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। पहले मैं समझा दूँ, उसके बाद अपन करेंगे, सुनना। ठीक है। जैसे सुनना, अयस्क, जो भी अयस्क है, जो मैं जितना लिखा रहा हूँ सब अयस्क है ना बेटा, सब अयस्क। अयस्क का, अयस्क से धातु प्राप्त करते हैं, अयस्क से धातु। पहले समझ लेना, आईएमपी क्वेश्चन है, क्योंकि आपके सिलेबस में लिखा है शुद्धिकरण टॉपिक, उस शुद्धिकरण से क्वेश्चन आएगा। ठीक है। तो अयस्क से अपने को धातु प्राप्त करना है तो इतनी विधि से गुजरना पड़ता है। पहला है सांद्रण, हो गया, पहला है सांद्रण। दूसरा है
भर्जन। दो सुन लो पहले तो आराम से ना। दूसरा है देखते जाना। दूसरा है प्रगलन बेटा, प्रगलन। तीसरा है भर्जन, सुनते जाना, सब सिखाऊंगा। उसके बाद लास्ट में वो आता है, और भी कुछ एक्स्ट्रा होगा। तो खैर आपको इनमें से कोई लेना देना नहीं है। सांद्रण को आप ध्यान देना, कल संडे के पेपर में आएगा। सांद्रण है क्या, पहले सुनना। सांद्रण, ठीक है, सांद्रण है क्या? अयस्क, ठीक है, एल्युमिनियम का अयस्क, ऑक्साइड, ठीक है। तो आप थोड़ा सा, बहुत पहले हमारे जमाने में डिस्कवरी होता था बेटा, एक चैनल आता था डिस्कवरी, अभी भी आता है, ठीक है। तो उसमें ना किसी चीज का खोज करना रहता है, सोना का। तो पत्थर को तोड़ते हैं टुकड़ा टुकड़ा में, फिर पानी के लहर में चलाते हैं तो सोना दिखता है। तो उसी तरह अयस्क होता है कहाँ? पत्थर में, चट्टान में। क्लियर? उस चट्टान को छोटा छोटा टुकड़ा में तोड़ते हैं और वहां से अयस्क निकालते हैं, ठीक है। और अयस्क निकालना मतलब अयस्क से मिट्टी, कंकड़, पत्थर को पृथक करने की प्रक्रिया क्या है? समझ में आया? मतलब कुल मिला के हमको अयस्क बना रहे हैं। फिर अयस्क से धातु बनाने की आगे की विधि है, इसमें याद रखना, शुद्ध करते हैं, अयस्क को शुद्ध करते हैं, ठीक है। तो इसके भी 3-4 विधि है, 3 विधि, ये आएगा पेपर में। एक है आपका, ध्यान से देखना, झाग उत्प्लावन विधि, हो गया, झाग उत्प्लावन विधि। थोड़ा सा मैं समझाते रहूं बेटा, उसके बाद आप लिखो, थोड़ा समझ तो आए क्या चीज है। अयस्क को बारीक पीस देते हैं, तारपीन का तेल डाल देते हैं। अयस्क को बारीक पीस देते हैं, तारपीन का तेल डाल देते हैं, वायु की तेज धारा देते हैं, तो वहां पे फोम बनता है, मतलब वो गजरा टिप का बनता है, और अयस्क हल्के होने के कारण ऊपर आ जाता है। चुंबकीय पृथक्करण विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि, इसमें उसको उपयोग करते हैं जिसमें धातु, आयरन की गुण होती है। मैग्नेट का एक बेल्ट चलते रहता है, जिसमें आयरन वाला जो होता है वो पीछे गिरता है, और जो नॉन आयरन वाला होता है वो सामने, ठीक है। तो अब मैं आपको बता रहा हूं कौन सी अयस्क को किससे पृथक किया जाता है, ये याद रखना, ठीक है। कहां तक लिखे हो? केसिटेराइट लिखे हो? केसी, रुको ना राजा, रुको तो राजा, केसिटेराइट लिखे हो ना, वहां तक का लिखो, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। हाँ हाँ हाँ, डोलोमाइट छोड़ के, डोलोमाइट छोड़ के, डोलोमाइट छोड़ के 1 से लेके 5 तक गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। डोलोमाइट को तो एक बार काट दो बेटा, डोलोमाइट को काट दो ना, मैं सिखा रहा हूँ, बेहतरीन तरीका पहचान बता रहा हूँ ना। हो गया? लिखो, ऑक्साइड अयस्क का शुद्धिकरण, ये कभी नहीं भूलोगे, अब जो मैं लिखा रहा हूँ वाला, ऑक्साइड अयस्क का शुद्धिकरण गुरुत्वीय पृथक्करण विधि द्वारा किया जाता है। ऑक्साइड अयस्क का शुद्धिकरण गुरुत्वीय पृथक्करण विधि द्वारा किया जाता है। ये था ना, इसी को बस पढ़ना, समझ में आ जाएगा। देखो अभी तक पांचों अयस्क क्या है, देखो ऑक्साइड है, पांचों के पांचों अयस्क क्या है, और ऑक्साइड अयस्क का शुद्धिकरण किससे किया जाता है, ये याद रखना, पेपर में आएगा, ठीक। अब नोट में दूसरा लिखना, कार्बोनेट अयस्क का शुद्धिकरण, कार्बोनेट अयस्क का शुद्धिकरण
कार्बोनेट मत करो, लिखो उसको चेंज कर दो। सल्फाइड अयस्क का शुद्धिकरण झाग उत्प्लावन विधि। सल्फाइड अयस्क का शुद्धिकरण झाग उत्प्लावन विधि लिखना। जैसे आयरन पाइराइट, आयरन पाइराइट सूत्र है FeS2, FeS2। नेक्स्ट कॉपर पाइराइट, कॉपर पाइराइट सूत्र है CuFeS2, CuFeS2। नेक्स्ट जिप्सम लवण CaSO4 into 2H2O, जिप्सम लवण CaSO4 into 2H2O। नेक्स्ट लिखना डोलोमाइट, डोलोमाइट हाँ MgCO, हाँ लिख डाले ना अपन, फिर से लिख लो MgCO3 into CaCO3। नेक्स्ट कैलामाइन, कैलामाइन सूत्र ZnCO3, ZnCO3 हो गया। चलिए लिखना, अब हेडिंग बनाना बेटा, लिखना तत्व यौगिक तथा मिश्रण, तत्व यौगिक तथा मिश्रण हो गया। सुनना इधर ध्यान से, तत्व यौगिक तथा मिश्रण। तत्व मतलब एलिमेंट्स हो गया, एलिमेंट्स मतलब जो इंडिविजुअल होता है, मतलब जो किसी से कंबाइन नहीं होता बेटा, वो एलिमेंट्स हैं। दैट इज कॉपर, दैट इज आयरन, दैट इज हाइड्रोजन, मतलब किसी से कंबाइन नहीं हुआ है, हो गया। दैट इज Cl2, ये सब के सब क्या कहलाएगा, एलिमेंट्स। ठीक है। अब दो एलिमेंट्स जब आपस में रिएक्ट करते हैं, जब दो एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं तो बनता है क्या, यौगिक। आप रसायन वाले हो बेटा, ज्यादातर रसायन MSc वाले बैठे हो। यौगिक मतलब दो लोग की क्रिया से बनता, वो क्या है, यौगिक हो गया। मिश्रण, मिश्रण जब दो या दो से अधिक लोग मिले लेकिन आपस में क्रिया ना करें, वो क्या है, मिश्रण। ये दो प्रकार का होता है, समांगी और समांगी और विसमांगी। जैसे यहाँ पे मैंने वायु दे दिया, एक एग्जांपल में दे दिया वायु, पेपर में आएगा वायु क्या चीज है, ठीक है। 4 ऑप्शन आपको देगा, वायु क्या चीज है, तो आप बुद्धि लगाओ बेटा। वायु में बहुत सारी गैस आपस में मिला हुआ है, मतलब वो मिश्रण है। कौन सा मिश्रण, समांगी की विसमांगी, समांगी, समांगी। क्लियर है। पेपर में दिया CH4 क्या है, आंसर बोलो। पेपर में दिया CH4 क्या है, अरे यार ऑप्शन दिया हूँ, एलिमेंट्स, यौगिक तथा मिश्रण। बोलो आंसर, यौगिक। ठीक है, ठीक। तो जब कोई चीज आपस में क्रिया ना किया हो वो क्या है, एलिमेंट। दो एलिमेंट्स आपस में रिएक्शन करके जो बनाता वो क्या है, यौगिक। जब दो या दो से अधिक यौगिक आपस में मिला हो लेकिन रासायनिक क्रिया ना करे तो वो क्या है, क्लियर। चलो लिखना, ए ऑप्शन तत्व, बी ऑप्शन यौगिक, सी ऑप्शन
मिश्रण। हो गया। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, बनाते जाना। हाँ, लास्ट में कर दो, कोई नहीं। मैं अभी दे रहा हूँ बेटा, उसमें बहुत सारा पहचान डालोगी। क्वेश्चन दू। पहला वायु, दूसरा दूध, दूध मिल्क, तीसरा ग्रेफाइट, चौथा हीरा, नमक का पानी, नमक का विलयन लिखो। नेक्स्ट, आसुत जल, ऑक्सीजन, पीतल, 22 कैरेट सोना, 22 कैरेट सोना, सोडियम क्लोराइड, इस्पात, इस्पात, लोहा, आयोडीन युक्त नमक। कितना प्रश्न हुआ? बनाओ। हाँ बेटा, नहीं तो 9th-10th का पूरा थोड़ी पढ़ेगा। जो और 9th-10th में वो है ही नहीं है, तत्व यौगिक और मिश्रण ही नहीं है। 11 अब कुछ मत सोच, अब केवल जो लिख रहे हैं नाम उसको रट और भगवान के नाम में कूद दे। हाँ, अब समय नहीं है किताब छांटने का तेरे पास हैं। टेट के लिए बेटा, टेट के लिए उसके लिए फिर डिटेल चालू करेंगे हम। लेकिन बनेगा, यहाँ के बच्चों का बनेगा, टेट बनेगा, क्योंकि इतने कम ड्यूरेशन में कोई नहीं पढ़े हैं और किताब से रट के संभव नहीं है सर। हो गया? मिलाएं आंसर? चलो पहला बोलो। नहीं, आप सिर्फ वो बोलते जाओ। वायु, वायु मतलब मिश्रण, समांगी मिश्रण। दूसरा बोलो दूध। आंसर आंसर मिश्रण हो गया। तीसरा ग्रेफाइट तत्व, ग्रेफाइट तत्व। फिर बोलो हीरा तत्व, कार्बन से बना होता है सब। हो गया। हीरा पूरा कार्बन से बना होता है, ग्रेफाइट पूरा कार्बन से बना होता है।
नेक्स्ट बोलो नमक का विलयन यौगिक यौगिक। फिर बोलो आसुत जल यौगिक। नहीं, आसुत जल डिस्टिल वाटर ही है। हो गया, तो पानी है H2O मतलब यौगिक। नेक्स्ट बोलो ऑक्सीजन तत्व, पीतल तत्व। फिर बोलो 22 कैरेट सोना मिश्रण। बुद्धि लगाना बेटा, मिश्रण, क्योंकि उसमें थोड़ा सा पीतल मिला दिए हैं। पीतल क्या बोलते हैं? कापर, कापर मिला हुआ है। 24 कैरेट का बोलता तो तत्व, 22 कैरेट का बोल दिया मतलब मिश्रण। सर पीतल तत्व है, प्योर पीतल तत्व हो गया। प्योर जैसे प्योर सोना तत्व, लेकिन अगर 22 कैरेट और 23 कैरेट बोल दी तो मिश्रण। वो लचीला फचीला का धारी नहीं। अरे वो दो लोग, देखो सीधी सी बात, दो लोगों सीधी इधर देखो, मैं और क्लियर कर दूं, ठीक। अगर दो लोग आपस में मिला हो, जैसे मैं पान का जेली खा रहा हूं, सुनना, जैसे तुम लोगों को विलियन में मैं पढ़ाऊंगा, पान का जेली खा रहा हूं तो दिख एक ही हो रहा है बेटा, लेकिन खाने से महसूस होता है लिक्विड अलग होता है और ठोस अलग होता है। वो है मिश्रण, वो है मिश्रण। और इसमें दे दे धुआं, वो क्या बोलते हैं, धुआं, चलो धुआं दे दिया, वो क्या है? मिश्रण। एयर है, डस्ट है, बहुत सारे एयर। क्लियर हो गया? पीतल को कॉपर बोलते हैं ना इंग्लिश में। पीतल और कॉपर एक ही चीज है। हाँ, पीतल और कॉपर, कॉपर, हाँ, तांबा और कॉपर एक ही है, पीतल अलग है। ठीक है, देखना नेक्स्ट क्वेश्चन। NaCl यौगिक इस्पात, सुन लो, उत्तर नहीं बता पाओगी। मिश्रण, कार्बन पाया जाता है उसमें, इस्पात में कार्बन, लोहा तत्व, आयोड, बोलो मिश्रण, शब्द ही बता रहा है, आयोडीन युक्त नमक, मतलब उसमें आयोडीन भी है। इधर देखो, सुनना ध्यान से। विषमांगी का थोड़ा सा इमेजिन करा दूं। हम लोग जो मिक्सचर खाते हैं, मिक्सचर समझ में आया, जो बाजार से खरीद के जो मिक्सचर खा रहे हैं बेटा, उसमें कई प्रकार का है, दाल है, पापड़ी है, ये सब है, ठीक है। और यदि समांगी बोला जाए, मतलब जो एक ही माध्यम दिखे, अलग अलग माध्यम ना दिखे, और दो या दो से अधिक, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन गैस है, क्लियर, प्लस यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, लेकिन क्या उन लोग आपस में क्रिया किए हैं? तो मिश्रण, ठीक है, बन जाएगा। चलो लिखना, समांगी है कि विषमांगी? दूध समांगी है बेटा, विषमांगी नहीं, समांगी है। अलग अलग माध्यम दिखता है क्या आपको? सर केवल सोडियम क्लोराइड क्या होगा? सिर्फ सोडियम क्लोराइड यौगिक। सर दूध पायस में आता है। अरे फिर कहाँ से हो गया बेटा? चलिए लिखो, अब बातें नहीं, फिर लिखेंगे। हाँ, सांद्रण 3 भागों में बांटना, 3 भागों में बांटो। पहला में गुरुत्व पृथक विधि, हो गया, गुरुत्व पृथक्करण विधि, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, हो गया। दूसरा में देना चुंबकीय पृथक्करण विधि, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। उसी के नीचे सर सेकंड नंबर बेटा, नीचे नहीं, बाजू में। तीसरा में देना झाग उत्प्लावन विधि, चलिए अब उसके जो मैं नीचे लिखा रहा हूं उस पे आप विशेष जोर मारना। मैं अपने से बेहतरीन शॉर्टकट लिखाने जा रहा हूं उसके नीचे। गुरुत्व पृथक्करण विधि में लिखो ऑक्साइड तथा कार्बोनेट अयस्क,
ऑक्साइड तथा कार्बोनेट अयस्क। हाँ, नहीं उधर लिखो ऑक्साइड एवं कार्बोनेट अयस्क, लिख लिए। चुंबकीय पृथक्करण में लिखना टिन स्टोन, स्टोन, या उसको लिख लो केसीटेराइड। हो गया, ठीक। और झाग उत्प्लावन में लिखना सल्फाइड। चलिए बेटा मैं समझा दूं, आराम से रिलैक्स होके, एक से मैं शॉर्टकट बताऊंगा। सांद्रण की कितनी विधि है? तीन। पहला गुरुत्वीय पृथक्करण, दूसरा मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, फिर उसके बाद झाग उत्प्लावन। सुनो बेटा, सारा ऑक्साइड और सारा कार्बोनेट, एक्सेप्शन टिन का ऑक्साइड, ये बस टिन का ऑक्साइड, और जितना सल्फाइड है वो सब इसमें। क्लियर? ठीक है, डरो मत, क्वेश्चन बनेगा, हम तो बैठेंगे। ठीक है, ठीक। जितना भी ऑक्साइड एस्क है और जितना भी कार्बोनेट एस्क है उसको आप देना गुरुत्वीय पृथक्करण, केवल टिन स्टोन इसमें, और सल्फाइड जिसमें एस है वही। क्लियर? क्वेश्चन, निम्न अयस्क का सांद्रण, निम्न अयस्क का सांद्रण, एसीएफ में भी आए थे क्वेश्चन एक ठो। निम्न अयस्क का सांद्रण किस विधि द्वारा किया जाएगा? निम्न अयस्क का सांद्रण किस विधि द्वारा किया जाएगा? पहला हेमेटाइट, दूसरा बॉक्साइट, तीसरा कॉपर पाइराइट, कॉपर पाइराइट, चौथा केसीटेराइट। कितना हुआ? चार हुआ, पांच हुआ? नेक्स्ट पांचवा डोलोमाइट। बनाओ। निकालते केमिस्ट्री इसमें। नाइट्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन भी है क्या? बन गया बेटा? मिलाएं आंसर। पहला बोलो। मैग्नेटिक सेपरेशन। हाँ पहला बोलो, ठीक। दूसरा बोलो, तीसरा बोलो, वेरी गुड। चौथा बोलो, चुंबकीय पृथक्करण विधि, ऐसा नोट हो ना। हाँ पांचवा, ओके। ला बताओ और क्या है बेटा?
आगे होगा। हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन चक्र। हाइड्रोजन नहीं है। देखो, तत्व यौगिक मिश्रण, पृथक्करण विधि, रासायनिक यौगिक, परमाणु, अणु, परमाणु की संरचना, धातु, अधातु, उसके बाद हाइड्रोकार्बन, अम्ल, क्षारीय हो गया। बस बातें नहीं बेटा, लिखना। नेक्स्ट टॉपिक लिखो, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। चलिए अभी मैं पूरा लिखाऊंगा, अब इसकी कहानी। आज का पढ़ाई पूरा थ्योरी वाला है, ध्यान देना, टेट वाला। तो नाइट्रोजन थोड़ा सा बता देता हूँ इसके बारे में। 15वें समूह में है बेटा नाइट्रोजन, आवर्त सारणी के 15वें समूह में है, ठीक है। अब उसके बाद इसका सूत्र क्या है, N2। परमाणु क्रमांक क्या है पता है, 7। परमाणु क्रमांक 7। परमाणु द्रव्यमान कितने हैं बोलो, 14। परमाणु द्रव्यमान 14। इसकी बंद कोटि पेपर में आएगा, बंद कोटि। कौन बताएगा, T। N और N के बीच में हो गया, बंद कोटि का मान। अनुचुंबकीय की प्रतिचुंबकीय पेपर में आएगा, वो ऊर्जा आरेख से पता चलता है। अभी सब बच्चे नहीं समझ पाएंगे ऊर्जा आरेख, तो शॉर्टकट एक मैं दुनिया का ट्रिक्स बता रहा हूँ। ये एसीएफ में आया था, और मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मेरे बहुत सारे बच्चों का एसीएफ में हो गया, बहुत सारा बच्चा। अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय का पहचान शॉर्टकट ट्रिक्स में, दोनों के परमाणु क्रमांक को जोड़ देना। अगर सम संख्या में आए तो आंसर प्रतिचुंबकीय, विषम संख्या में आए तो अनुचुंबकीय। अब सब बना लोगे आप। सर परमाणु द्रव्यमान को जोड़ना, परमाणु क्रमांक हो गया, उनके परमाणु क्रमांक को जोड़ देना। सम संख्या में आए तो क्या, प्रतिचुंबकीय, और विषम संख्या में आए तो अनुचुंबकीय। चलो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, डेमो देखना। O2 CO C2, निम्न में से C2 को यहाँ सभी कर देता हूँ। एक मिनट, NO। चलो देखते हैं बेटा, आर्ट्स वालों को तो थोड़ी दिक्कत होगी, साइंस वाले बना लेंगे। निम्न में से कौन अनुचुंबकीय है, तुरंत बताना है। निम्न में से कौन अनुचुंबकीय है, मेरे को सीधा उत्तर चाहिए, आप बुरा बात मत करो। मैंने क्या बोला, दोनों का परमाणु क्रमांक जोड़ देना। सम आया तो प्रति, विषम आया तो अनु। मैंने प्रश्न दिया, निम्न में से कौन अनुचुंबकीय है, आंसर एनो। ठीक, तो चलिए अब मैं नाइट्रोजन की आप लोग को कहानी दिखा रहा हूँ, जल्दी लिखते जाना, फटाफट लिखना। परमाणु संख्या 7, स्टार बना बना के करते जाना ना। वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन पाया जाता है, पहले 78% था, पता नहीं क्या है आंकड़ा। हो गया। नेक्स्ट, स्टार बना बना के करते जाना। इसकी खोज डेनियल रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने किया। इसकी खोज डेनियल रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने किया। नेक्स्ट, बंद कोटि 3, बंद कोटि 3। अगला, यह प्रतिचुंबकीय है, यह प्रतिचुंबकीय है। एन और एन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है ना बेटा, एन और एन के बीच में 3 ठो बंध होता है, 1 2 3।
जितना बंद होता है उसी को बंद कोटि बोलते हैं। समझ में आया? हाँ, बॉन्ड ऑर्डर। नेक्स्ट देखना, बात नहीं बेटा, बात नहीं। देखो प्रयोगशाला में नाइट्रोजन, प्रयोगशाला में नाइट्रोजन नौसादर NH4Cl तथा सोडियम नाइट्राइड से प्राप्त किया जाता है। नौसादर सोडियम नाइट्राइड, नौसादर का फार्मूला है NH4Cl प्लस ये हो जाएगा NaNO2। ये बेटा नौसादर, पेपर में आएगा नौसादर का सूत्र, अमोनियम क्लोराइड। ये देखो क्या क्या बना, NaCl बना, प्लस क्या बना बोलो, हाँ बोलो 2H2O बना, प्लस N2। रिएक्शन लिख लो। हो गया बेटा? लिखना थोड़ी जल्दी जल्दी करो, आज खत्म कर दूंगा पूरा। हो गया? बेटा दू नेक्स्ट लिखना। हाँ, अब इधर पे देखो, ये खासकर विशेष रिएक्शन है। एक आयतन नाइट्रोजन 3 आयतन हाइड्रोजन के मिश्रण को, हो गया, उत्प्रेरक पैलेडियम और उत्प्रेरक विष बेरियम सल्फेट, उत्प्रेरक विष बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में 200 से 800 वायुमंडलीय दाब 450 से 500 डिग्री सेल्सियस ताप में गर्म करने से अमोनिया गैस प्राप्त होता है, जिसको अमोनिया बनाने की हैबर विधि बोलते हैं। ये पूरा फेमस है। हो गया? फिर से सुन लेना आप इधर ध्यान से। हाँ सुन लो इधर, एक आयतन नाइट्रोजन 3 आयतन हाइड्रोजन, उत्प्रेरक पीडी, हो गया, उत्प्रेरक पीडी, हो गया। या वो कर दो, उत्प्रेरक इसको बदल दो, ये तो रोशन मूड में दे देते हैं अपन इसको। यहाँ पे Fe या Fe2O3 और वर्धक MO, आपको यहाँ पे जानकारी देना है। Fe2O3 उत्प्रेरक है बेटा। अरे लिखे डाला या समझे डाला, नहीं तो अनादर सीसी करते हैं। यह उत्प्रेरक है, एक उपस्थिति में दोनों जन क्रिया करते और उत्प्रेरक थक जाते तो कर मालिश करते कौन? वो उत्प्रेरक वर्धक, समझे? जैसे भी उत्प्रेरक उंघाए लगते ना, तू टमाटर मारते कौन? ऊट और क्रिया करा। तो ये उत्प्रेरक है और ये उत्प्रेरक ये हेबर विधि याद रखते, जल्दी लिखा, हैबर विधि। हो गया? नेक्स्ट लिखना, मिटा दूं, लिखना, बोलूं बेटा? 2000 केल्विन ताप पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं। सुना, लेकिन कोई काम के नहीं, आप सुना है ध्यान से सुनते जाना। नाइट्रोजन के ऑक्साइड सुनना, NO N2O, हंसाने वाली गैस, ये पेपर में आएगा, N2O3 N2O5, हो गया, और N2O4। नाइट्रिक ऑक्साइड, इसका नाम नाइट्रिक ऑक्साइड।
इसका नाम नाइट्रस अम्ल, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। इसका नाम नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, इसका नाम नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, इसका नाम नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। क्लियर? अभी रुक तो ऑक्सीकरण अंक जो एमएससी नहीं है उनको थोड़ी दिक्कत जाएगी। इसमें +2, इसमें +1, इसमें 3 दूनी 6/2। देखो मैं कैसे निकालता हूँ, ओ को 2 से गुणा करता हूँ ना, 3 दूनी 6, 2/2 करता हूँ मैं, 3 दूनी 6/2, 3, 5 दूनी 10/2, 4 दूनी 8/2। ऑक्सीकरण अंक बढ़ने से अम्लता बढ़ती है, हो गया? ऑक्सीकरण अंक बढ़ने से अम्लता बढ़ती है। और इसको याद रखे रहना, ये कौन सी गैस है? नाम एक बार फिर सुन लो, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड। ये बोलो नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक। ये बोलो नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। ये बोलो नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। ये बोलो ठीक। सर NO2 नहीं होता ना? NO2 वो इस तरह बेटा, इसको 2 से भाग दे देना। ऑक्सीकरण संख्या बढ़ने पर क्या होगा? अम्लता बढ़ती है। उसके बाद फिर कम हो रहा है क्या सर? ऑक्सीडेशन नंबर 3, 5 या फिर 4 आ गया? नहीं, एक्चुअल मेरे को ट्राई के बाद टेट्रा देना। अच्छा ठीक है। हो गया बेटा? चलिए, चूंकि आज की पढ़ाई जो थ्योरी है, इसलिए मैं आपको बैठे बैठे 5 मिनट का 3 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ और मैं खड़े करा के प्रश्न पूछूंगा अभी तक जितना पढ़ाया हूँ। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ठीक, फिर मैं आगे का थोड़ा बचा वो पूछूंगा। हाँ चलो पढ़ना चालू कर दो। फर्स्ट वाला का ऑक्सीकरण है सर। प्लस पहले वाले का ऑक्सीकरण है +1 इसमें -2 होता है बेटा, उस -2 के कारण इसमें +1 क्योंकि पक्षांतर होता है। चलिए पढ़ो फटाक से। सर आयस भी आ सकता है कि कुछ 100% आएगा क्योंकि आपके सिलेबस में दिया है शुद्धिकरण। और एलॉय सर, एलॉय उतना नहीं बेटा, अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ना, सिलेबस से बाहर मत पढ़ना। मनन करो, फिर मैं तुरंत पूछूंगा सब कुछ।
नंतर धक्का पड ना तर मतलब पुराना भी पढ़ना पड़ेगा। मतलब पूरा केमिस्ट्री लास्ट क्लास हाँ वैसे पढ़ने की समझ तो नाइट्रोजन साइकिल है ना आप लोग में? तो बताया तो था मोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन बताया है, लेकिन नाइट्रोसोमोनास, राइजोबियम बैक्टीरिया, नाइट्रोबैक्टर नहीं बताया हमने। और पढ़ाना है क्या? साइकिल बताना है। कार्बन कभी है बताना सर नाइट्रोजन कि कोई एक तो डायग्राम बना के रख देना, कोई बना के रखेगा हम तो पढ़ा दे रहे हैं। डायग्राम बस बना लेगा। हाँ हो गया ना टांग रे हाँ आपका सल्फाइड आयन का शुद्धिकरण में डोलोमाइट लिखवाए थे। सल्फाइड डोलोमाइड है ही नहीं है बेटा। नहीं लिखवाए हाँ तो काट दे उसको। सल्फाइड अयस का शुद्धिकरण अभी मत घुसाओ गुरुजी, अभी बाहर वेट कर रहे हैं। सल्फाइड अयस का शुद्धिकरण झाग उत्प्लावन विधि। काट देना बेटा, काट देना। झाग उत्प्लावन विधि, सल्फाइड अयस झाग उत्प्लावन विधि। हो गए? प्रश्न पूछूं, सब एक साथ जवाब देना। SnO2 का सांद्रण किससे किया जाता है? पेपर में आएगा हेमेटाइट का सांद्रण किससे किया जाता है? ठीक।
वायु क्या है? समांगी। 24 कैरेट का सोना क्या है? हंसाने वाली गैस। नाइट्रोजन गैस की खोज। गदर। क्लियर? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। चलिए लिखना। ऑक्सीजन। चला देखा रे ऑक्सीजन लरे कौन सा समूह है? 16। कौन सा समूह? सूत्र काय? परमाणु क्रमांक काय? परमाणु द्रव्यमान 16। बंद कोटि 2 बंद। बंद कोटि ठीक। हाँ अरे उछाल देनी तो मैं कहाँ लिखाऊं फिर? मत बोलो मैं कुछ फिर। हाँ लिखा। ऑक्सीजन लिख लिया। यह 16वें समूह में उपस्थित है। दूसरा स्टार। नाइट्रोजन के बाद सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन है। नेक्स्ट, इसका अपर रूप ओजोन है। ऑक्सीजन का एलोट्रोपी ओजोन। एलोट्रोपी ओजोन। यह अणुचुंबकी है। यह अणुचुंबकी है। इसमें 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति होती है। सर जब बॉन्ड ऑर्डर 2 है तो प्रति होगा ना? तो लिख न राजा। हो गया? हाँ यह अणुचुंबकी है। तो छोड़ना राजा। हाँ ए दे दे। जब अपन ऊर्जा आरेख बनाते हैं ना बेटा, तो अपन देखो इधर ध्यान से रे। ऊर्जा आरेख बनाते हो तो याद करो, सुनना ऐसा। यहाँ पे P में कितना P में कितना 4, P में कितना 4 दूनी 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। तू ठल्ला नहीं रट सकस। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन न बस। नाइट्रोजन का है, ऑक्सीजन का है। कौन सा रिसर्च करना है तोला? चलो लिखा। हो गया? इसमें 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति होती है। चुंबकीय आघूर्ण √8 2 पॉइंट कुछ होता है। प्रयोगशाला में पोटेशियम परमैंगनेट। प्रयोगशाला में पोटेशियम परमैंगनेट से प्राप्त किया जाता है। पिस्टले ने खोज की, नहीं दी है क्या इसमें? नहीं दी है ना किताब में? दिखाया हूँ क्या? पिस्टले नहीं खोज किया थी। हो गया? पिस्टले नामक साइंटिस्ट। अरे पिए वाला याद रख देना। रात के जो घूमत हो पिस्टले ऑक्सीजन के खोज करिए। हम तो इसने पढ़ता पिया थे, मतलब पिस्टले ऑक्सीजन के खोज करे, कभी गुलाम नहीं। रदरफोर्ड नाइट्रोजन की खोज करी। इतनी लिखा चुपचाप हंसी छोड़।
ओके नेक्स्ट बोलूं Yes, sir. देखना प्रोटीन वसा तथा कार्बोहाइड्रेट स्टार बना बना के करत रहा। प्रोटीन वसा तथा कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन का यौगिक है। नेक्स्ट ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के मिश्रण को ऑक्सी हाइड्रोजन ज्वाला कहते हैं। को ऑक्सी हाइड्रोजन ज्वाला कहते हैं। ऑक्सी ऑक्सी नेक्स्ट ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन के मिश्रण को ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला कहते हैं। हो गया बेटा? हो गया। चलिए लगभग इसमें हो गया। ये तो आप लोग जानते हो ग्रीन हाउस प्रभाव। सर उसी को तो ग्रीन हाउस प्रभाव क्या बोलते हैं? हाँ उसका बढ़ते हैं उसका बढ़कर बढ़ते कम आता है सर। कैसे बढ़ते हैं? अच्छा, कौन सा उसमें गैस शामिल होता है? कौन कौन से गैस शामिल होता है? अम्ल वर्षा जैसे CO2 CH4 बढ़ते हुए। अच्छा मात्रा उसका ठीक। ग्रीन हाउस प्रभाव और क्या बचा है? और अम्ल वर्षा सर। अम्लीय कौन वर्षा। सा गैस आता है उसी को वो आता है। हाँ 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 हाँ। कार्बन के ऑक्साइड लिखना। कार्बन के ऑक्साइड सुनना बेटा। कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा बोलो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। हो गया? इसको लिख लो। विषैला गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड विषैला गैस है जो हीमोग्लोबिन से क्रिया कर स्थायी यौगिक बना लेता। स्थायी यौगिक बना लेता है जिससे श्वसन की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होती है। श्वसन की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट लिखना। कार्बन डाइऑक्साइड इसका उपयोग प्रकाश संश्लेषण में किया जाता है।
नेक्स्ट, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से वायुमंडल का तापमान बढ़ जाता है। जिसे क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस, ग्रीन हाउस प्रभाव। एक्चुअली कुछ मैन इसी को बोला जाता है। हाँ, CH4 भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। है ना बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, पानी होता है, जल वाष्प होता है। ओके बेटा, तो अब तुमन मेहनत करा और जेकर जेकर टेट नहीं निकले है वो मन टेट निकाल के आवा और व्याख्याता और सहायक शिक्षक ला पढ़बो बढ़िया नया एनर्जी से। ठीक है, तब अभी तुमन के हिंदी विंदी का वाँचे है अभी आओ? सर नहीं कर रहे हैं सर। हैं? हम लोग से कुछ बिना प्रभाव में तो गए सर, उसका जो ग्राम है उसी को। तो लकड़ा मतलब देखे पढ़ी बेटा मुझे सर मैं दो ही गैस SO2 और SO2 और दो ही गैस है। बस दो ही गैस, सर, दोनों गैस सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल होना। सर पेपर 1 और 2 दोनों निकालना कंपलसरी है। नहीं निकले तो निकलेगा पेपर, ज्यादा कठिन नहीं आएगा क्योंकि ज्यादा लंबा समय ड्यूरेशन सर नहीं किसी का दिया, अगर एक निकला एक नहीं निकला तो अगली बार निकालना पड़ेगा। मोला सहायक शिक्षक और शिक्षक की कोई जानकारी नहीं, मैं व्याख्याता में एक्सपर्ट आदमी हूँ। साफ साफ